हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DDA में। आज हम दोस्तों एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसे बोलते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इन इंडिया। इनसे क्या होता है, ये बिजली बनाई जाती है। तो हम देखते हैं भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं, इसके बारे में समझेंगे। क्या क्या मतलब इसमें उपयोग होता है और कौन से चालू हैं, कौन से निर्माणाधीन हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितने चालू हैं और कितने निर्माणाधीन हैं। तो देखो, शुरू से हम देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये भारत इनके निर्देशन में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। कब? 1948 में, भारत की आज़ादी से पहले ही। ठीक है, इसके बाद 1954 में क्या हुआ, एक परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई 1954 में। इसे आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जिससे आपको बाद में याद करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को क्या होंगे, भूल जाएंगे अगर जब तक लिखेंगे नहीं। एक बार में देखे से याद नहीं होंगी। ठीक है, तो सारे लोग अपनी कॉपी पर बाकायदा नोट्स लिखते चलेंगे, जिससे बाद में याद करने में इन्हें आसानी हो। ठीक है, तो 1954 में क्या हुआ था, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। और इसी समय 1954 में क्या खोला गया, एक परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में खोला गया, जो काफ़ी नाम पूछता है इसका। ट्राम्बे ये कहाँ है? महाराष्ट्र। एमएच लिख देते हैं, महाराष्ट्र यानी मुंबई के आसपास। ठीक है, ट्राम्बे। तो यहाँ पर क्या खोला गया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कब खोला गया था? 1954 में। ठीक है, इसके बाद 1967 यानी 67 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? BARC। ठीक है, तो यही परमाणु ऊर्जा संस्थान था ट्राम्बे में, जो 1954 में खोला गया था। इसका नाम बदलकर 1967 में परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम की क्या हुई, शुरुआत हुई थी। और इसके द्वारा भारत में क्या बनती है, बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट इसके जान लेते हैं। जैसे इसमें ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैसा होता है, एक ऐसे करके वाल्व बना हुआ होता है, अर्धचंद्राकार। ये इसको सुरक्षा देने का कार्य, ये कंक्रीट का वाल्व होता है, कंक्रीट का वाल्व बना होता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, ये नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। ठीक है, इस पूछेगा किसके द्वारा ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक, संलग्न के द्वारा नहीं। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक, तो कंक्रीट का सुरक्षा वाल्व होता है। इसके अंदर ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, यूरेनियम हम बाहर से आयात करते हैं, और थोरियम का उत्पादन भारत के केरल में होता है, केरल की मोनोजाइट मृदा में होता है। ठीक, तो यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जब विस्फोट कराया जाता है, तो विस्फोट को नियंत्रण करने के लिए, यानी विस्फोट बहुत तेजी से ना हो जाए। ठीक, तो विस्फोट को नियंत्रण करने के लिए कैडमियम और बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें छड़ें लगी होती हैं, जो इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लेते हैं, यानी विस्फोट को नियंत्रित करती हैं, विस्फोट तेजी से ना हो। ठीक है, और शीतलक के रूप में यानी ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो द्रवित सोडियम और D2O भारी जल। तो ये ध्यान रखना, ये इसका क्वेश्चन आ जाता है कि शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन होता है D2O यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी स्पीड को कम करने के लिए, विस्फोट बहुत तेज गति से ना हो, तो स्पीड को कम करने के लिए यानी शीतलक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, द्रवित सोडियम और D2O का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने चालू अवस्था में क्या हैं, परमाणु संयंत्र हैं। ठीक है, तो भारत में इस समय चालू अवस्था में, यानी जो चालू है भारत में, ठीक, जिनसे इस समय जो वर्क कर रहे हैं, जिनसे यानी बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए भारत में कितने सात संयंत्र हैं जो चालू हालात में है इस समय। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये काफ़ी आता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले परमाणु संयंत्र कौन सा था और कहाँ स्थापित हुआ था। अब ये देखो, जिस शहर में स्थापित होते हैं उसी के नाम से रख दिए जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में क्या हुआ था, सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था। और किसके सहयोग से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा स्टार्ट हुआ था USO के सहयोग से। तो इसका ध्यान रखना है, तारापुर महाराष्ट्र, और ये प्रथम था USA के सहयोग से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था, अगर इसकी सन पूछ ले तो 1972। ठीक है, 1972 में। ठीक है, तो 1972 में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। ठीक, उसके बाद दूसरा राजस्थान, रावत भाटा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, ये दिए होंगे कि तारापुर संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, या रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में, या आपसे उल्टा पूछ लेगा कि राजस्थान में कौन सा परमाणु संयंत्र है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये ऐसी करके नोट कर लेना है बुक में। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, ये कनाडा की मदद से स्टार्ट हुआ था। और कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। ये 1984 में भारत का पहला स्वदेशी। ठीक, इसकी विशेषता ध्यान रखनी है कि ये भारत का स्वदेशी था, यानी ये USA के सहयोग से था, ये कनाडा के सहयोग से, और ये भारत का ऐसा पहला था जो भारत ने स्वयं अपने आप निर्माण किया था। यानी भारत का पहला स्वदेशी 1984 में कौन सा था, कलपक्कम, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है
कुडनकुलम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, इसकी खासियत यानी इसकी विशेषता क्या है? अभी तक सबसे बड़ा, ठीक है, अभी तक का सबसे बड़ा यानी चालू हालात में कौन सा है? अभी तक का है। ठीक, ये निर्माणाधीन, अभी इसकी बात करेंगे बाद में। ठीक, तो अभी तक का चालू हालात में कौन सा है? कुडनकुलम तमिलनाडु में सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होती है यहाँ पर कुडनकुलम में। इसके बाद 5 नंबर पर हम बात करेंगे कैंगा। कैंगा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, नंबर 6 पर बात करेंगे नरौरा। नरौरा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश, और नरौरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, बुलंदशहर के, ठीक, बुलंदशहर में पड़ता है, ये वहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पर काकरापारा। काकरापारा ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक, तो ये जो 7 हमने परमाणु संयंत्र बताया, ये भारत के चालू अवस्था में है, जिनसे अभी बिजली उत्पादित की जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तारापुर महाराष्ट्र जो प्रथम था 1972 में यूएसए के सहयोग से था, फिर रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कैंगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा का मतलब कि जिसमें ज़्यादा है। अब देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु कितने? 2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यानी 2 किसमें है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें 2 परमाणु संयंत्र चालू अवस्था में है। ठीक है, कुडनकुलम और कलपक्कम। ठीक है, अब आगे देखते हैं निर्माणाधीन, यानी कौन कौन से निर्माणाधीन है जिनका क्या हो रहा है? अभी निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो निर्माणाधीन में देखो एक मीठी वर्दी, ये कहाँ बन रहा है? गुजरात में। और ये जैतापुर कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में। अब ये जैतापुर महाराष्ट्र में बन रहा है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा, ये याद रखना है आपको। और अभी कौन सा है जो हमने बताया था? अभी कौन सा है? अभी ये है, अभी ये वाला है कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन जब बन के तैयार हो जाएगा जैतापुर वाला, तो कौन सा हो जाएगा? ये जैतापुर महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके बाद कौन सा? भीमपुर, ये कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश। ठीक, चटका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 बन रहे हैं, भीमपुर और चटका। ठीक, ये अभी किसी पेपर में आया था, फतेहाबाद कहाँ? हरियाणा। ठीक है, इसमें परमाणु संयंत्र का निर्माणाधीन है फतेहाबाद हरियाणा। ठीक, इसके बाद कोबड़ा आंध्र प्रदेश, कोबड़ा आंध्र प्रदेश। ठीक, 7 नंबर पर हरिपुर पश्चिम बंगाल। तो ये जो 7 हैं ये भारत के कैसे हैं? निर्माणाधीन है, जिनका भी क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लेंगे निर्माणाधीन डालकर, तो जैतापुर वाला ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम भारत के अनुसंधान रिएक्टर, यानी अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए जो लगाए गए थे। ठीक है, रिसर्च के लिए लगाए गए थे, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये तो काफ़ी आता है कि अप्सरा। ठीक, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या था? अप्सरा, और ये कहाँ लगाया गया था? ट्राम्बे यानी महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, MH महाराष्ट्र में लगाया गया था, और 1956। इसकी ध्यान रखना है आपको, दोनों चीज़ें, सन और नाम। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए अप्सरा था, जो 1956 में लगाया गया था। ठीक, दूसरा साइरस था, 1960 में लगाया गया। तीसरा जर्लिना था, जो 1961 में लगाया गया। और चौथा पूर्णिया 1, जो 1972 में लगाया गया। और 5वां पूर्णिया 2, जो 1984 में लगाया गया। और फिर एक ध्रुव, जो 1985 में लगाया गया। फिर इसके बाद पूर्णिया और कामिनी, ये 1990 में लगाया गया। ठीक, इसमें से काफ़ी बंद हो चुके हैं, कुछ ही चालू हालात में हैं, जो केवल रिसर्च के लिए लगाए जाते थे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसमें पहला ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत आता है कि पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा 1956 में मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, अब देखो हमने ये परमाणु रिएक्टर जो आपको भी समझाए थे, इन्हें हमने क्या कर दिया? मैप पे भर दिया है। ठीक है, मैप में, जिससे हमें याद करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मैप से हम याद करते हैं तो हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ठीक, अब जैसे कौन सा था? नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में। काकरापारा गुजरात में। ठीक, इसके बाद तारापुर महाराष्ट्र में। कैंगा कर्नाटक में। और कुडनकुलम तमिलनाडु में। और कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हमारी थी भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। इसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई कि ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, कौन से चालू हालात में है, कौन से निर्माणाधीन हालात में है, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप इन्हें नोट कर लेंगे एक अपने नोटबुक में, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए।